अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, लाहौर में ईद वाले दिन एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आता है और चार दोस्त जो हैं वो एक गाड़ी जो स्टार्ट होती है उसके अंदर जो है वो मुर्दा हालत में पाए जाते हैं और उनकी मौत जो है वो किस वजह से वाक़ होती है, क्या जो इस हवाले से इंकशाफात किए जा रहे हैं, किस तरीके से सारा वाक़या जो है वो पेश आता है, मैं इस वीडियो में आपके सामने सारा वाक़या जो है वो रखूँगी। तो होता कुछ इस तरह से है जी कि ये एक अहमदाबाद में सोसाइटी है, सिटी हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ पर होता कुछ इस तरह से है कि चार लड़के जो हैं वो एक गाड़ी में मौजूद होते हैं और जब वहाँ के गार्ड्स हैं वो जाकर देखते हैं तो पहले तो वो लड़के जिंदा होते हैं और उसके बाद फिर कुछ घंटे बाद जब वो उनको जाकर देखा जाता है तो लड़के जो है वो मौत की नींद सो चुके होते हैं और किस तरह से इनके वालिदैन जो है वो इन लड़कों तक पहुँचते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो आप पूरी देखिएगा और आखिर में मैं आपसे एक पर्सनल मैसेज जो है, यानी कि एक ऐसा मैसेज जो कि तमाम उन वालिदैन के लिए है जिस तरह से उनकी औलादें जो है वो आजकल वालिदैन जिस तरह से अपनी औलादों से मुझे ऐसा महसूस होता है कि गाफिल नजर आते हैं, तो उनके लिए भी एक मैसेज है, वो भी जरूर सुनिएगा। तो वीडियो का आपने आखिर तक देखा। चलिए, होता कुछ इस तरह से है जी कि ये प्राइवेट सोसाइटी है जिसमें नहर के किनारे चार कजन्स की जो है वो लाशें मिलती हैं। ये चार लड़के जो हैं आपस में दोस्त होते हैं, कजन्स होते हैं, दो भाई हैं और दो आपस में यानी कि कजन्स हैं ये सारे चारों। अच्छा, इनकी उम्रें जो है वो 20 से 30 साल के दरमियान होती हैं और बताया ये जा रहा है जी कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो सुबह 2 बजे और फिर 9 बजे जो है वो इस गाड़ी के पास जो है वो जाता है और वालिदैन को किस तरह से पता चलता है जी कि उनका जो एक बेटा होता है, यानी वालिदैन के पास जो बेटा होता है उनका जिसका नाम शाह, यानी वो अपने वालिदैन को इत्तला देता है कि मुझे अंदाजा है कि ये चारों लोग जो है वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद होंगे। चूंकि जब ये चारों लड़के जो है वो घर नहीं पहुंचते तो वालिदैन को तशवीश लाहक होती है, वो उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मौत की असल वजह जो है फोरेंसिक के बाद सामने आएगी। जिस्म के नमूने जो है वो ले लिए गए हैं और कुछ अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि वाक़तन मौत जो है वो शायद इस वजह से हुई होगी, लेकिन हतमी तौर पर अभी नहीं सामने आ सका है कि मौत जो है वो आखिर किस वजह से हुई है। और पुलिस का यही कहना है कि जिनके इन तमाम लड़कों के जिस्म पर भी तशद्दुद के कोई निशानात जो है वो नहीं मिले हैं और 25 साल दानियाल और 23 साल जैन जो है वो दोनों भाई थे और इसके अलावा उनकी दो कजन 21 साल शहरियार और 22 साल आफाक जो है वो जो डेंटल रोड के रिहायशी थे। बताया अच्छा जी, ये चारों लड़के जो हैं ईद मनाने के लिए आते हैं और इनको देर हो जाती है, यानी जो दो लड़के हैं वो अपने चचा के घर जो है वो मिलने के लिए इस सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन चूंकि इनको देर हो जाती है तो वो लोग वहीं रुक जाते हैं और उसके बाद फिर नहर किनारे जो है वो घूमने के लिए ये चारों लड़के चले जाते हैं। और पुलिस जो है जब मौके पर पहुंचती है तो देखती है जी के शीशे जो है वो गाड़ी के बंद होते हैं, गाड़ी अंदर से बंद होती है और गाड़ी स्टार्ट होती है और अंदर से AC जो है वो ऑन होता है और गाड़ी के अंदर मोबाइल, पर्स और कीमती सामान जो है वो यही मौजूद होता है, यानी ये कोई डकैती वगैरह का मामला भी नहीं महसूस होता। और इसके अलावा जी अहले खाना ने फिलहाल भी कोई मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया है, जबकि पोस्टमार्टम और तदफीन वगैरह के सारे मराहिल जो है वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो वालिदैन हैं इन लड़कों के उनकी तरफ से कोई मुकदमा। सोसाइटी का जो चौकीदार है उसने पुलिस को कोई बयान दिया है और वो बयान क्या दिया उससे भी मैं आपको मुतला करती हूँ जी। पुलिस को सोसाइटी का जो गार्ड है वो कहता है कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने 2 बजे के करीब एक गाड़ी जो है वो देखी थी जो पहले भी वहाँ मौजूद होती थी, यानी गाड़ी जो है वो पहली दफ़ा यहाँ पर मौजूद नहीं थी। गाड़ी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये जो गाड़ी है वो पहली दफ़ा यहाँ पर मौजूद नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी ये गाड़ी जो है वो यहाँ पर देखी जाती रही है। तो गाड़ी को जब चेक किया तो उनमें से 2 लड़कों ने जो कि एक वहीं के रिहायशी थे, उसी सोसाइटी के रिहायशी थे, उन्होंने गार्ड्स के साथ बदतमीजी की और कहा जी कि हम यहाँ आते रहते हैं, आप यहाँ से चले जाएं, कोई भी मसला जो है वो नहीं है, हमारी मर्जी, हम यहाँ पर मतलब जब से भी खड़े रहें या जहाँ भी यहाँ पे मौजूद रहें तो आपको इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपस में कजन्स हैं और हमारा कोई ऐसा जो है इरादा कोई गलत काम करने का नहीं है, इसलिए आप लोग जो है वो यहाँ से चले जाएँ। उन्होंने गार्ड्स के साथ बदतमीजी की। पुलिस को गार्ड्स ने बताया कि ये लड़के अक्सर यहाँ आते रहते हैं और इस ही इलाके के रिहायशी हैं और इनकी गाड़ी जो है वो इसी तरह स्टार्ट रहती है, AC ऑन रहता है और ये सिगरेट वगैरह यहाँ पर आकर पीते रहते हैं, इसलिए पुलिस को उन्होंने इत्तला नहीं दी कि या तो आम की मामूल की बात है, इसलिए पुलिस को इस वाक़े में मुलविस करने की कोई ज़रूरत जो है वो उन गार्ड्स को महसूस नहीं हुई। लेकिन उसके बाद होता कुछ इस तरह से है कि 2 घंटे बाद तकरीबन 4 बजे के करीब जो है वो जब गाड़ी के पास दोबारा आते हैं, दरवाज़ा बचाते हैं तो गाड़ी जो है वो अंदर से लॉक होती है और बच्चे जो है वो नज़र आता है कि बेसुध पड़े हुए हैं। उस पर जो है वालिदैन को ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन वालिदैन जो है वो गार्ड्स को नहीं मिल पाते और फिर दूसरे
दूसरी तरफ जो है वालिदैन खासे परेशान होते हैं और हर किसी को कांटेक्ट करते हैं, हर जगह बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ से जो है उनको जवाब ना में मिलता है और वो बेसूद उनकी कोशिशें हो जाती हैं। फिर आखिरकार जो उनका छोटा बेटा होता है शाहजेब जिसका नाम है, वो वालिदैन से कहता है कि मुझे पता है कि ये तमाम लड़के जो है उस वक्त कहाँ पर मौजूद होंगे, तो आइए मैं आपको लेके कहता है जी कि मुझे अंदाज़ा है। और जब वो वालिदैन को और गार्ड समेत वहाँ पर पहुँचता है तो गाड़ी जो है अंदर से बंद होती है, लॉक होती है, शीशे जो है वो चढ़े हुए होते हैं, AC जो है वो ऑन होता है। इंतहाई खौफनाक जो है वो मंजर होता है और गाड़ी की चाबी जो दूसरी उनके पास होती है उससे गाड़ी जो है वो खोली जाती है और देखा जाता है कि तमाम लड़के जो बेसुध पड़े हुए हैं। और फिर उनको पता चल जाता है कि ये तमाम लड़के जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, मौत के मुंह में दाखिल हो चुके हैं। और कहा जा रहा है जी कि इनको जहर दिया गया है, चूंकि वहाँ पर 2 बोतलें जो है पानी की वो भी मौजूद थी, तो यही इंकशाफ हो रहा है, यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन शायद 2 बोतलों के अंदर जो है वो कोई जहर आलूद चीज़ थी जिसकी वजह से इन 2 लड़कों की मौत वाक़ई हुई। लेकिन पुलिस का कहना है कि अगर इनको जहर दिया गया होता तो चारों लड़कों की मौत जो है वो यकदम वाक़ई ना होती, बल्कि जाहिर सी बात है कि हर शख्स का इम्यून सिस्टम जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ काम करता है। तो कुछ लड़के जो हैं अगर उनकी मौत बाद में वाक़ई हुई होती तो उनमें इतनी सख्त होती कि वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल सकते, अपना बचाव की कोई तदबीर कर सकते, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता कि लड़कों ने ज़रा सी भी अपने आप की बचाव की कोशिश की या गाड़ी के दरवाजे खोलने की या शीशे खोलने की कोशिश की। अब जो है वो इनके मैदे और पानी की जो बोतलें हैं उनका मवाद जो है उनसे इकट्ठा किया जाएगा, उनसे लिया जाएगा और कुछ जायज़ा जो है वो लिया जाएगा। फोरेंसिक के बाद ही कंफर्म किया जाएगा कि आखिरकार इनकी मौत जो है वो किसी नशा आवर चीज़ की वजह से हुई है या किसी जहर आलू चीज़ की वजह से हुई है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि लड़के जो है वहाँ पर आकर जो है वो नशा किया करते थे, आइस का नशा या जो भी आजकल नशा आवर जो नशा आवर अशिया जो है वो मार्केट में जिस तरह से दस्तयाब है, अवेलेबल है, जिस तरह से लड़के जो है वो इस तरह से नशा करते हैं, तो वो यही कहा जा रहा है कि शायद इन लोगों ने इतना ज़्यादा नशा कर लिया था, ओवरडोज कर ली थी, जिसकी वजह से इनकी जो है वो मौत वाक़ई हो गई है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि शायद दम घुटने की वजह से जो है वो गाड़ी के अंदर इनकी मौत जो है वो वाक़ई हो गई है। लेकिन हतमी तौर पर अभी बस जो मज़े यहाँ पर ये बात नहीं आ सकी है कि फ़िलहाल इनकी मौत जो है वो हकीकतन किस वजह से वाक़ई हुई है। पुलिस राय का कहना है जी कि नशे की वजह से भी हो सकती है, दम घुटने की वजह से भी हो सकती है। तो अब मज़ीद देखते हैं कि किस तरह से ये सारा केस जो है वो आगे प्रोसीड करता है, क्योंकि जो पुलिस है वो हर पहलू से जायज़ा ले रही है सारे केस का, उस पर तफ्तीश जो है वो जारी है। और जिस तरह से इन लड़कों की मौत वाक़ई हो जाती है ईद वाले दिन, और ये लड़के जो है वो सिर्फ अपनी कह सकते हैं कि अपनी एक तरह से अपना फ़न। तो जी उन तमाम वालिदैन से मेरी बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि काइंडली अपने बच्चों पर नज़र रखिए, देखिए कि आखिर उनकी क्या कंपनी है, वो क्या अपने जो दोस्त हैं उनमें जाकर क्या उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ तो वो नहीं करते जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकें। चूँकि वालिदैन का इस सारे जो मामलात होते हैं उनमें बहुत बड़ा किरदार होता है, चूँकि जब वालिदैन ही बच्चों से गाफिल होना शुरू हो जाते हैं, उनको उनकी लाइफ में छोड़ देते हैं, उनको गाइड करना छोड़ देते हैं, तो फिर ये मामला जो है वो बहुत आसानी के साथ हमें होते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से नशा आवर अशिया जो है जिस तरह से अवेलेबल हैं हमारे माशरे में बहुत ही आसानी के साथ, तो ये सारे मामला जो है वो फिर देखने में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। बहरहाल जो ये सारे तमाम लड़के हैं इनकी तदफीन भी की जा चुकी है और पुलिस जो है वो हर तरह से इस पहलू के ऊपर गौर कर रही है कि आखिर इनकी मौत जो है वो किस तरह से वाक़ई हुई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक तो दिल दहला देने वाला ये वाक़या है कि किस तरह से चारों लड़के गाड़ी के अंदर, यानी गाड़ी स्टार्ट होती है और उसके अंदर ही उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। और अभी तक फ़िलहाल जो है वो पता नहीं चल पा रहा कि हकीकतन कौन सी ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से इन चारों लड़के की मौत वाक़ई हुई है। बहरहाल जो भी खबर मुझ तक पहुँची इस हवाले से मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन काइंडली अपने बच्चों पर ज़रूर नज़र रखिए। जिस तरह से पहले हमने देखा था कि 2 बच्चे लाहौर ही में जो दम तोड़ जाते हैं, सिर्फ छोटे छोटे से बच्चे जो वो आंख मचोली का खेल खेल रहे होते हैं और वालिदैन चूँकि गाफिल होते हैं, उनकी नज़रों के सामने नहीं होते, तो इसी तरह से बच्चे जब छोटे होते हैं और उन पर इतना ज़्यादा ध्यान और तवज्जो नहीं दी जाती, तो फिर जब वो बड़े होते हैं तब भी वो फिर अपनी ही मनमानी करते हैं और इस तरह से वाक़या जो है वो देखने में आते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने बुरे वक्त से महफूज रखे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।